नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो कहीं फ्लैट्स में रहते हैं, कहीं सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है और उन बिल्डरों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रखी हैं, जहां पे लोग रहना शुरू कर चुके हैं और वहां पे कूड़ा आ रहा है डेली बेसिस पे। तो आप सबको पता है कि हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और उसी अभियान के अंदर अब गवर्नमेंट ने जो जहाँ पे फ्लैट्स हैं, जहाँ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ को नोटिस निकालने शुरू कर दिए हैं कि आप अपनी ही सोसाइटी का कूड़ा खुद मैनेज करें। दिल्ली में बहुत सारी सोसाइटीज़ को ये नोटिस जारी हो चुका है और चंडीगढ़ में, खरड़ में, मोहाली में, यहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ को ये नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। अब इसमें करना क्या पड़ेगा? जो सोसाइटीज़ हैं उनको अपना कूड़ा खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कूड़ा जो होगा वो अब डंपिंग ग्राउंड जो है उसके ढेर पे नहीं जाएगा, आपको सोसाइटी के अंदर ही उसको यूज़ करना होगा, उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो उसके दो ऑप्शन हैं, या तो उसकी आप खाद बनाएं या उसको आप क्रश करके सीवेज में डाल दें। तो जो खाद है वो एक लेंथी प्रोसेस है, डेली बेसिस पे इतनी खाद बन जाती है, उसको फिर कोई उठाने नहीं आता, इतने गमलों में भी नहीं यूज़ होती, इतनी पार्कों में भी नहीं यूज़ होती, क्योंकि 10-15 दिन की खाद से ये सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद की जो खाद बनती है उसको कहीं कोई लेने वाला नहीं है और वो अंदर ही बनानी पड़ती है, उसमें भी स्मेल आती है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट है कि एक छोटी सी मशीन जो आपकी सोसाइटी में लग जाएगी और इसी से आपकी पूरी सोसाइटी का, ये छोटी सी मशीन जो आप देख रहे हैं, इससे आपकी पूरी सोसाइटी का जो कूड़ा है वो क्रश होकर इतना बारीक बन के, जितना बारीक नमक होता है उतना बारीक बनकर वो आपकी जो STP होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसके अंदर चला जाता है और वो सारा का सारा डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो ये जो मशीन है ये अमेरिका की एक कंपनी है एमर्सन, उसका ये प्रोडक्ट है। आज उसी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलाके में, मिस्टर कैलाश ठाकुर, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए अब उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। कैलाश जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें बिल्डर्स भी हैं, उसमें जो बिल्डिंग्स में रहने वाले जो रेजिडेंट हैं वो भी हैं, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर दीजिए कि ये इंस्टॉल कहाँ होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी और ये काम कैसे करेगा। जी, आपने बहुत अच्छा शुरू में ही कहा कि कचरा डेली बेसिस पे निकलता है लेकिन वो निष्पादित यानी कि डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या देश के लिए बनते चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर जिसको बोलते हैं वो सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटीज़ में मान लीजिए 100 घर का मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। एक अमूमन 100 घर से लगभग 250 kg कचरा फूड वेस्ट निकलता है। तो वो जो 250 kg कचरा, उसमें से सेग्रीगेट होकर के लगभग 200 kg फूड वेस्ट होता है। उस फूड वेस्ट को अगर डेली बाहर फेंकेंगे तो एक डंप बन जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो उसके लिए ये मशीन काम आता है। क्या काम आता है? उसके पहले मैं छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। अब अगर मान लीजिए लोगों का ये डंप बढ़ता चला जाएगा तो बीमारियाँ बहुत हो जाएगी और बीमारियाँ फैलेगी तो अंत में लोगों के ऊपर ही आना है। जैसे आपने भी कहा कि खाद उसको अगर बनाएंगे तो खाद बनाने का प्रोसेस जो है 15 से 30 दिन का प्रोसेस है। खाद बनाने में उसकी गंध भी आता है, स्मेल भी आता है। बाकी जब वो उतना खाद बनेगा तो उसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो इन सब से बचने के लिए हम ये मशीन जो है, जो कि लगभग 90 साल से पूरे दुनिया में बिक रही है, ट्राइड है, टेस्टेड है। सबसे पहले दुनिया में इसी कंपनी ने फूड वेस्ट डिस्पोजर बनाया। ये मैं नहीं कहता, कोई भी आदमी जाकर के नेट पे सर्च करे हु इन्वेंटेड फूड वेस्ट डिस्पोजर, गूगल पे जाके सर्च करे तो वहाँ पे आएगा इनसिंकरेटर, एमर्सन कंपनी का। तो सवाल है कि ये अब करेगा क्या? अब वो जो 250 kg का कचरा है उसके लिए हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है LC50, ये मॉडल का नेम है। वो लगभग एक दिन में 250 kg कचरा को क्रश करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्रश करने के लिए, हमारे बीच में कोई कटर नहीं लगे हुए हैं, हम काट नहीं रहे हैं, हम उसे तोड़ रहे हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज आइटम हो, उसको क्रश करके इतना बारीक बनाता है जितना बारीक गवर्नमेंट कहती है कि सीवरेज में जाए। अब वो सीवरेज में जाता है, उसके आगे STP लगा होता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले STP की बात आती है। बिना STP का कोई सोसाइटी को परमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये क्रश होकर के STP में जाएगा। 70% तो पानी ही बन जाता है, जो 30% स्लज होता है उसको हमें साफ सफाई करना पड़ता है और STP के थ्रू उसे ख़त्म करना होता है।
जैसे इन्होंने बताया है कि इसके अंदर कोई कटर नहीं लगा है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई कटर नहीं लगा है, किसी तरीके का कोई कटर नहीं है। ये साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये इतना क्रश कर देता है बारीक कूड़े को कि वो कहीं पे भी जाकर जमा नहीं होता है, और अपने आप 3 से 5 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता है, जो पार्टिकल छोटा सा बनता भी है। तो जो व्यूअर्स को देख रहे हैं, अगर अब उनको नोटिस सरकार की तरफ से आ ही गया है, वैसे तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कूड़े को खुद ही डिस्पोज ऑफ करें। तो हमारे देश में इससे पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम मजबूरी में हमें उसको डंपिंग ग्राउंड पे फेंकना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और ये 90 साल पुरानी टेस्टेड एंड ट्राइड जो ये टेक्नोलॉजी है, जिसको दुनिया भर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और हम भी आज इसको यूज़ करने का ट्रेंड हमारी कंट्री में भी चल चुका है। बहुत से लोगों ने अपने घरों में ये मशीन लगा चुके हैं। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पे घरों में लोगों ने ये मशीन लगा ली है। घरों की वाली जो ये मशीन है, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 है, और ये तकरीबन जिसका 35-40 लाख का फ्लैट है या 35-40 लाख की कोठी है, उसने अपने घर में ये मशीन लगा ली है और उसके घर से कूड़ा निकलना ही बंद हो चुका है। अब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे अगर मशीन ये लगेगी, तो हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि ये मशीन, जैसे इसका साइज़ तो इतना ही है, तो कितना साइज़ इसको चाहिए होगा इंस्टॉल करने के लिए, कितने बाय कितने का साइज़ चाहिए होगा, और इसमें जो पानी डलेगा वो क्या वेस्ट वाटर डलेगा या फ्रेश वाटर डलेगा, और कितना डलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले जो इसको इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए, अमूमन जितना जगह एक सिंक को फिट करने के लिए, आपको सिंक का साइज़ पता है, नॉर्मल घरों में एक सिंक उसी साइज़ का जगह चाहिए। और वो कहीं पे, खास करके हम जो ये लगवाते हैं सोसाइटी में, जहाँ पे एसटीपी होता है, एसटीपी के नज़दीक में सारा कचरा कलेक्ट होकर के आता है, उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है। आपको पता ही है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जो गीला कचरा है उसको अलग रखिए और जो सूखा कचरा है उसको अलग रखिए। लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। गीला कचरा आ गया, उसमें हमने देख लिया कि और कोई चीज़ नहीं हो, सिर्फ फूड वेस्ट हो, वो वहाँ पे बड़े बड़े डस्टबिन में, बिन्स में आ जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी जहाँ पे ये फिट है उसको डालता गया। और पानी फ्रेश यूज़ नहीं करना है। हमारे देश में पानी की बहुत कमी है। WHO के मुताबिक 2025 तक भारत में पानी की बहुत कमी होने वाली है। इसलिए पानी, मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है कि पानी वैसे भी सोच समझ करके ही खर्च करें। हम जो पानी, क्योंकि पानी जब इसमें डालेंगे तभी वो फ्लश होगा, तो पानी इसमें यूज्ड वाटर हम लेते हैं। हर सोसाइटी में एक यूज्ड वाटर पानी होता है, जिसको ट्रीटेड वाटर बोलते हैं। उस ट्रीटेड वाटर से इसको फ्लश करने का काम लेते हैं, ताकि हमारा फ्रेश पानी बर्बाद ना हो। बहुत बढ़िया। और ये 5 फीट बाय 5 फीट का जो साइज़ रहेगा, सफिशेंट रहेगा इसको इंस्टॉल करने। किसी भी सोसाइटी के कोने में 5 फीट बाय 5 फीट के एरिए को अगर आप कवर करके उसके अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं, तो ये जितना हमारे किचन का सिंक होता है वहाँ ये इंस्टॉल हो जाएगा, और बाकी एरिया में आपका कूड़े के डस्टबिन आ जाएंगे। और एक बंदा ग्लव चढ़ाकर वो गीला कूड़ा, जो आज का ताज़ा कूड़ा है जिसमें स्मेल भी कम आ रही होगी, उसी को इसके अंदर डालेगा, और ये क्रश करके उसको ये पीछे पाइप से नीचे ड्रेन में डाल देगा। तो ये सारा का सारी, अगर 200 घरों का जो कूड़ा है वो 3 से 4 घंटे में ये मशीन जो है वो क्रश करके आपके एसटीपी में उसको डाल देगी, और डेली बेसिस पे आपके सोसाइटी में सफाई रहेगी। सुबह सुबह जब कूड़ा कलेक्ट करने वाला जो स्वीपर होते हैं वो आपके घर से कूड़ा लाएंगे, और उसको सूखा और गीला कूड़ा एक एक तरफ करने के बाद इसके अंदर ग्लव्स लगा के डालते रहेंगे, और ये साथ के साथ डिस्पोज होता रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कूड़े को अपने ही जो सोसाइटी के अंदर ही डिस्पोज करने का। और जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि इतना बारीक जो पार्टिकल है वो आप सीवेज में डाल सकते हैं, जैसे ह्यूमन वेस्ट जाती है, तो उससे भी कम बारीक ये करके देता है। अमेरिका का ब्रांड है, मेड इन USA है, और इसकी 10 साल की आई थिंक इसकी लाइफ भी है। जो हम LC50 की बात करते हैं, हम गारंटी 1 साल का देते हैं। 1 साल के अंदर कुछ भी बात हम रिप्लेस करते हैं। लेकिन जो मेरे पास यूज़ केसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि जो कंपनी लगभग 90 साल से ये प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बेच रही है, तो उसका पूरा तजुर्बा है, उसकी पूरी अपनी R&D है। वो ये कहती है, वैसे तो हम गारंटी आपको पता ही है 1 साल का देते हैं, लेकिन 8 से 9 साल से पहले ये कहीं नहीं जाता है, और 1 साल के बाद उसकी हम AMC लेते हैं। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ठीक करते हैं और वो यूज़ करते हैं।
तो ये एक सिंगल घर में अगर लगाना है तो ये इसकी कॉस्ट 25,000 के आसपास आती है। अगर सारी सोसाइटी ने 200 घरों में लगाना है और ये 2 लाख की कॉस्ट का जो है वो हर घर को 1,000 रुपया कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट आएगी। उसके बाद खाली इसका बिजली का बिल है जो नॉर्मल हमारा मेंटेनेंस के जो हम दे रहे हैं मंथली उसी में एडजस्ट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं आएगा। जो पर मंथ हम कूड़े कलेक्शन वाले को देते हैं उससे कोई एडिशन ज़्यादा नहीं इसमें होगा। और वन टाइम जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट पर घर एक बार 1,000 रुपये आएगी। उसके बाद अगले 8 साल आपको निश्चिंत होकर आप अपना जो कूड़ा है आप डिस्पोज ऑफ करते रहेंगे। इसकी मेंटेनेंस नहीं है ज़्यादा कोई, क्योंकि इसमें कोई कटर नहीं है, कोई टूटने का खर्चा नहीं है, खाली एक मोटर है वो भी बहुत नॉमिनल बिजली इसको यूज़ करने में लगती है। अब ये कंपलसरी हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से हर सोसाइटी में लगाना। अगर आपकी इसकी डेमो लेना चाहते हैं, इसको एक बार सोसाइटी में इंस्टॉल करा के चला के देखना चाहते हैं ये कैसे काम करता है, वो पर्सनली चेक करना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने सारी सोसाइटी के सामने, तो हम नीचे नंबर जो दिया है उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जो कैलाश जी की टीम है वो आपके घर आएगी, आपके सोसाइटी में आएगी, वहाँ आके इसको इंस्टॉल करके आपको इसको चला के दिखा देंगे ताकि मन में जो आपके जो डाउट हैं वो अप फ्रंट आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी हर सोसाइटीज़ ने, कुछ सोसाइटी ने तो दिल्ली में हम बताया सर ने कि लास्ट वीक दिल्ली में बहुत सी सोसाइटीज़ ने ये जो हम वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखने के से पहले ही मतलब एक एडवांस में उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सर से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर उन्होंने यहाँ पे डेमो भी लगवाया है और इसके 10 सोसाइटीज़ ने ऑर्डर भी दे दिए हैं कि हमारे यहाँ लगा दो आप। तो ये है जो अच्छे लोग जहाँ रहते हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं वो अपना फ़र्ज़ समझ के इनको करते हैं। वो ये वेट नहीं करते कि गवर्नमेंट हमें कोई लेटर निकाले, कोई नोटिस निकाले, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। जैसे हेलमेट जो होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से हेलमेट पहन के चलते हैं। ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई चलान रखा हुआ है तो चलान के डर से हेलमेट पहनना है। तो समझदारी इसी में है कि सरकार के लेटर से पहले ही आप इसको लगाएं, और क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपकी सोसाइटी की क्लीनलीनेस के लिए है, और जो स्वच्छ भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, उसमें भी अपना योगदान डालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कैलाश जी, अगर ये किसी सोसाइटी ने आपको ये ऑर्डर करना होगा तो ये क्या आप यहीं लोकल इसकी प्रोडक्ट यहीं मिलेगा या ये फ़ॉरेन से आएगा? आता तो फ़ॉरेन से ही है, हम यहाँ पे उसमें कुछ नहीं करते हैं, पैक होकर के आता है, एज इट इज़ आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ स्टॉक होता है। हाँ, मैं ये अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो हम उसमें टाइम लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं और हम लगाते हैं। तो एक सोसाइटी अगर आपको ये ऑर्डर करे तो कितने दिन में आप प्रोवाइड करा देते हैं? देखो जी, हमारा अभी कई सोसाइटियों का ऑर्डर आया हुआ है, तो हम अभी अप्रैल से इसको लगाना शुरू कर रहे हैं। जो अभी पाइपलाइन हमारा जो वेटिंग पीरियड है, क्योंकि जो सोसाइटी आज बात करेगी उनको हम आज नहीं दे पाएंगे, हमारा अप्रैल का इसका वेटिंग पीरियड चल रहा है। हमारे जो पहले ऑर्डर हैं वो हम अप्रैल, उसके बाद आज करेंगे तो अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। अभी हम 2nd वीक ऑफ अप्रैल में लगा के लोगों को दे रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप अगर ये प्रोडक्ट की डेमो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके इसकी अपॉइंटमेंट ले लें और स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।